बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कभी कभी इंसान की अगर ख़बरें सच साबित हों तो उसको अंदर से खुशी होती है। दो ख़बरें जो कि मैं दे चुका था, दोनों सच साबित हुई, दोनों के प्रूफ आ गए और उसके बाद से शोर मचा पड़ा है। पहली ख़बर तो नेतन्याहू को पड़ने वाली गालियाँ हैं। आपको याद है 2 हफ्ते पहले मैंने एक टेलीफोन कॉल का जिक्र किया था। अभी भी आप मेरा व्लॉग उठाएं, उसमें से देख लें। दूसरी खबर पाकिस्तान में मिलने वाली तेल और गैस है। इस पर मैं अपना आने वाला व्लॉग करने जा रहा हूं, जिसकी अब हुकूमती सतह पर तस्दीक आ रही है। परसों भी कल से छोड़ के परसों वाले दिन भी एक बुज़ुर्ग ने मुझसे नमाज़ पढ़ने के बाद पूछा क्या वाकई तेल निकल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि तेल भी है, गैस भी है, लेकिन कहाँ है, कितना फ़ायदा होगा। अब गवर्नमेंट ने इसके अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आने वाला व्लॉग उस पर करूँगा, लेकिन अभी नेतन्याहू को पड़ने वाली गालियाँ है। एक्सोस ने ये इस खबर को ब्रेक किया और उसने जो है लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन कॉल पर नेतन्याहू को FU किंग, अब इसको आप खुद ही जोड़ लीजिएगा, कहकर कहा कि तुम पागल हो, यू आर क्रेज़ी, और अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। जिस तरह के जराइम वो कर रहा है और जिस तरह के जराइम वो करने जा रहा था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोका है, मेरा ख़्याल है ये बड़ी ख़बर है। और मैं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के अख्तिलाफ़ात का बता चुका हूँ। याद कीजिए मेरी वो रिपोर्ट जो मैंने आपको किया था कि CIA को जो है गुमराह किया मुसाद ने, और मुसाद ने ये कहा था कि ईरान के अंदर सिर्फ 2 दिन की बमबारी से ही पूरी ईरानी रजीम जो है वो तब्दील हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग पहले ही तंग हैं इनसे। कुछ ना हुआ और ईरानी एकदम से इकट्ठे हो गए। ये भी मैंने बताया था कि ये ईरानी एक गोली चलने के बाद आपको इनमें कोई डिवीज़न नज़र नहीं आएगी। आज के दिन तक कोई डिवीज़न नहीं है। इख्तिलाफ़ात होंगे पासदारान इनकलाब के सियासी लोगों से, सियासत वालों के पासदारान इनकलाब से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही मुखलस हैं ईरान के साथ और दोनों चाहते हैं कि ईरान का दिफा किया जाए और ईरान का न्यूक्लियर जो है ना दिया जाए। नेतन्याहू ये जंग बंद नहीं होने देते थे। मैंने इस पर भी कहा था कि नेतन्याहू जब भी मुज़ाकरात का दौर चलता है लेबनान में हमले तेज़ कर देते हैं, और अब उन्होंने जब मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचे तो लेबनान पर हमले तेज़ किए। ईरान ने इस पर जो है मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और पैगाम रसानी का जो सिलसिला था गौर अब्बास अराग़ची के, वो हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लेबनान पर जुल्म हो रहा है। बेरूत की तरफ जो है IDF जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने 45 दिन के लिए सीज़ फायर कर रखा था। इसके बावजूद जंग वहाँ पर जारी थी। एक तरफ से हिजबुल्लाह राकेट बरसा रहा था और अपने जो उसके केबल ड्रोन्स थे उनके ज़रिए, फाइबर नेट जो के ज़रिए चलते हैं, उनके ज़रिए जो है वो हमले कर रहा था। और दूसरी तरफ से IDF जो है मुसलसल पेशकदमी कर रहे थे। ऐलानात किए जा रहे थे कि जनूबी लेबनान को खाली किया जाए। मुख्तलिफ़ शहरों पर कब्ज़े की बातें की जा रही थी। किले पर कल मैंने अल-शकीफ़ पर जो है कब्ज़े की भी बात की थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से भी रब्ता किया और इनसे भी रब्ता किया और सीज़ फायर पर आमादा किया, लेकिन नेतन्याहू को खड़ी खड़ी सुना दी और उनसे कहा कि तुम पागल हो। साथ में जो गाली है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, FU लिख के उसके आगे किंग लिखिए, गाली बन जाती है। वो गाली जो है वो उसने उनको कई एक्सोस के मुताबिक है, ये गाली कही गई। RT ने भी इसको रिपोर्ट किया है और उसने जो है ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को खिला कर रख दिया। सारी दुनिया मेरे समेत यही समझती रही कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल से जो हैं खौफज़दा हैं, और एप्स्टीन फाइल आने के बाद वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनके जो फाइल्स हैं वो सामने इसलिए नहीं आ रही कि उनसे कहा गया कि आप ईरान पर हमला करो, उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। फ़लाँ बेरी बेरा जो भेज दिया, मिडल ईस्ट के फ़लाँ कंट्री को दबाओ, उसने दबा दिया। फ़लाँ को धमकी लगाओ, धमकी लगा दी। इवन अमान तक को धमकी लगा दी। फंसता चला जा रहा है अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल के अंदर। आपने हमज़ उसके लिए मौत का सामान बनती चली जा रही है, और उसकी वाहिद वजह नेतन्याहू की यहूदी सेहूनी सोच और ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जिस पर वो अमल दरामद करना चाहता है। अक्टूबर में उसके इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू खुद तो डूबेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ले डूबेगा। अब वो पॉइंट आ गया है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस पर बरहम हैं। इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी देखें, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मैं आपको एक और बड़ी ख़बर देने वाला हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स की वो वीडियोज़ और वो रिकॉर्डिंग्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता हैं बाहर आएंगी, मंजर आम पर लाई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अब इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फ़ाइल के मुकाबले में एलियंस फाइल्स निकाल दी हैं। उसने कहा CIA के पास एलियंस जो कि सिर्फ अमेरिकन और अमेरिकन फ़ौजियों के पास आते हैं। कल मैंने इस पर भी व्लॉग किया था। खलाई मखलूक जो है साइंसदानों को अगवा करने लगे, कल चंद घंटे पहले ही लगाई है। उसमें भी मैंने इसी सारा बयान किया था कि ये सारा ड्रामा सिर्फ एप्स्टीन फ़ाइल को जो है पसे पुश डालने के लिए है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर अब रिपब्लिकन्स की जानिब से, यानी उसकी अपनी जमात की जानिब से भी काफ़ी दबाव है, जिनको आने वाला इलेक्शन जो नवंबर दिसंबर में होना है उसमें उनको शिकस्त वाज़िया नज़र आ रही है। नुकसान पे नुकसान है। जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है वो बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें वहाँ भी ज़्यादा हो गई। हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। ना ईरान में रजीम चेंज हुई, ना वहाँ पर एटमी मवाद जो है यूरेनियम, अफसरदा यूरेनियम जो है वो अभी तक हासिल हुआ है, और ना ईरान ने जो है वो पसपाई इख्तियार की है। ईरान हर हमले के जवाब में एक बड़ा हमला जो है करता चला जा रहा है, नए हथियार इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कल मैंने रजब 27 का भी जिक्र किया था, और इससे पहले मैं फतह 1 पर भी एक पूरा व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने सारी चीज़ों को बताया था। तो अमेरिका के लिए इस सारी गेम प्लान के अंदर जो कि नेतन्याहू का बनाया हुआ था, शिकस्त ही शिकस्त है। और मैं जब भी कहता हूँ कि मैं दीवार पे लिखी नज़र आती है, लोग पूछते थे दीवार पे लिखी, तो मैं आपसे ये कहता था ये शिकस्त है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके हाथ की कठपुतली बना हुआ था, यानी नेतन्याहू के हाथ की कठपुतली, उसी को जो है अब ललकार दिया है। अब जो है इजराइल जो है उसकी वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका उससे पीछे हटना चाह रहा है। अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना चाह रहा है, मुज़ाकरात करना चाह रहा है। अमेरिका में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। वो चाहता है कि उससे पहले पहले ये मामला हल हो और वो बाइज़्ज़त वापस आए। फ़ुटबॉल के मैचेस को जो है पब्लिक इंजॉय करे और लोगों में ये तासर जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन कायम कर दिया है। ये तासर सिर्फ बनाने के लिए और रिपब्लिकन्स की खोई साख को बहाल करने के लिए, अमेरिका के सुपर पावर होने की साख को बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भाग रहे हैं, जिसके लिए ईरानी इसको ललकार रहे हैं। इस जंग में इनको क्योंकि नेतन्याहू ने फंसाया था, और नेतन्याहू ने एक और चाल चली हुई है, और वो लेबनान है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक लेबनान में बमबारी और गोलाबारी और वहाँ के लोगों को शहीद किया जाता रहेगा, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा। जैसे ही मुज़ाकरात बिल्कुल आखिरी नहज पर पहुँचते हैं, वो लेबनान पर चढ़ाई कर देता है, गोलाबारी करता है, बिल्डिंग्स को गिरा देता है, और उसके बाद वो जो है मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हो जाते हैं, जैसे अब फिर हो गए। जब इन्होंने ऐलान किया कि बेरूत पर कब्ज़ा किया जाएगा IDF ने, तो मुज़ाकरात को रोक दिया गया। ईरानियों की तरफ से जो पैगाम रसानी का सिलसिला था उसको ख़त्म कर दिया गया, और यूँ वो जंग जो अमेरिका ने मुसल्लत की थी ईरान पर, लेकिन अब उस पर मुसल्लत होती नज़र आती है। उसकी फ्रस्ट्रेशन में नेतन्याहू को गालियाँ पड़ी हैं। आने वाले दिनों में जूतियाँ भी पड़ेंगी, मार भी पड़ेगी, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो आपे से बाहर होता चला जा रहा था। वो समझ रहा था कि अमेरिका उसके साथ है तो वो दुनिया को फ़तह कर सकता है। लेकिन और भी बहुत सारी ताकतें हैं। अल्लाह पाक ने बहुत सारी कौमों को बहुत सारी ताकत दे रखी है, और उनमें से एक ताकत जो है जज्बा शहादत भी है, जो ईरानियों के पास है। जिसके पास ये जज्बा हो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।